इस जनतंत्र की व्यवस्था में प्रजा की अनुरोध करने की आवश्यकता है और उस श्री विग्रह की आवश्यकता है जो प्रजा अपने आशीर्वाद के स्वरूप में किसी प्रत्याशी को देती है। उसी का आवेदन लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। विवश हूं इस बात से कि संस्कार मुझे किसी की आलोचना करने की इजाजत नहीं देती। विवश हूं इस बात से कि संस्कृति मुझे किसी का अपमान करने की इजाजत नहीं देती। लेकिन विवश हूं कि सत्य और निष्ठा के नाम पर जो इस भारत ने आम नागरिक को अधिकार दिया है, उसे उसके अधिकार के बारे में कम से कम जागृत तो करूं। इस प्रजातंत्र की व्यवस्था में 19 तारीख को आप अपने मत का प्रयोग करेंगे। हम अपने अधिकार का प्रयोग भी करते हैं और उपयोग भी करते हैं। आपको मतदाता के रूप में मत का उपयोग करना है या प्रयोग करना है, यही आज के विचार का विश्लेषण है। इस जनतंत्र की प्रयोगशाला में अगर आपने अपने मत का प्रयोग किया तो हो सकता है आपका निर्णय विचलित हो जाए, लेकिन अगर आपने अपने मत का सदुपयोग कर लिया तो प्रजातंत्र की व्यवस्था में भारत पुनः सुरक्षित हो जाएगा। बहुत लंबा प्रजातंत्र का सफर 75 वर्ष होता है, तकरीबन 3/4 शताब्दी। इस 75 वर्ष में चौथी पीढ़ी ने भारत के प्रजातंत्र का साक्षात्कार कर लिया। एक ऐसा गांव नहीं, एक ऐसी नगर नहीं, एक ऐसी ढाणी नहीं जहां आराध्य देव भगवान की कोई न कोई मंदिर या आराध्यशाला ना हो। लेकिन अभिनंदन और अभिवादन के स्वरूप में जिस उच्चारण को हम नित्य निरंतर अपने सिरमुख से निकालते हैं, अपने से बड़े अपने से छोटे आपस में मिलने का अभिवादन जो राम राम शब्द से कहते हैं, जिस आराध्य देव की मूर्ति को प्रतिष्ठापित आप और हम अपने अपने घर में अपने अपने गांव में कर चुके होते हैं, इस 75 वर्ष में जब भारत आजाद हुआ उस वक्त जितने मंदिर थे उससे तकरीबन 1000 गुना ज्यादा मंदिर आज हैं। लेकिन एकमात्र मंदिर जो भगवान राम की स्वयं की नगरी, स्वयं की जन्मस्थली पे होना चाहिए था, उसको बनने में 75 वर्ष लग गए। इस 75 वर्ष में आपने तकरीबन 60 वर्ष किसी एक ऐसे राजनीतिक दल को अवसर दिया कि जिसने देश का और कई प्रदेशों का प्रशासन और शासन किया। पहली बार 2019 में आपने भारतीय जनता पार्टी के स्वयं की बहुमत की सरकार का निर्वाचन किया। संसद में सांसद की संख्या 300 से पार गई और जैसे ही वो 300 से पार गई, अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हो गया। और हमारा आराध्य देव इस मनुष्य को मर्यादा प्रदान करने वाला श्रेष्ठ नारायण स्वयं पहली बार 17 तारीख को अपनी रामनवमी अपने नगर अपने घर में बनाएगा। आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन। अब मुझे नहीं मालूम देवी सिंह जी, लेकिन सतबीर, मैं एक बात से बहुत परेशान हूं। कोई भी मंदिर हो उसका भंडारा जरूर होता है। आपके यहां भी होता होगा, मेरे यहां शाहपुरा में यहां अलग भंडारे आप खूब करते हो। अगर एक नगर में 5 मंदिर है तो 5 भंडारे होते हैं। अपने अपने मंदिरों का अपने अपने आराध्य देव लोक देवताओं के भंडारे होते हैं, इसमें कोई अतिशोक्ति तो नहीं है। रामनवमी का पहली बार भंडारा आपके अयोध्या में होगा 17 तारीख को होगा। आप इतने कमजोर वाणी से क्यों बोल रहे हैं? होगा ना। और प्रजातंत्र का भंडारा 19 तारीख को होगा। क्योंकि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के व्यक्तिगत चरित्र से संविधान की मर्यादा को व्यवस्थित करने में भीमराव जी अंबेडकर ने
अपने मनस्वी व्यक्तित्व का इस्तेमाल किया है। उसकी प्रथम कागज का चित्रण राम दरबार है। मूल रूप से जो संविधान की प्रति है ना, जो पहली प्रति छपी, अधिकृत प्रति छपी, आज भी संसद के आर्काइव्स में है। पहला पृष्ठ पर जो चित्र है वो संपूर्ण राम के दरबार का है। दुर्भाग्य है कि प्रतिपक्ष आज आपसे मत मांगने आ रहा है, उसने उसी राम के दरबार में उसी राम की मर्यादा को तार तार कर दिया, राम को अपने अयोध्या से ही बेघर कर दिया। और जब जब राम का नाम आता था तो उंगली उठती थी कि ये सांप्रदायिक तनाव फैलाते हैं। अरे राम की मर्यादा तो वो है कि सांप्रदायिक तनाव फैलाना दूर रहा, उसने जीव को एक कर दिया। जामवंत की जरूरत पड़ी तो जामवंत का साथ लिया, शबरी की जरूरत पड़ी तो शबरी का साथ दिया, गरुड़ की जरूरत पड़ी तो गरुड़ का साथ लिया, और जहां वानर की जरूरत पड़ी तो हनुमान का साथ लिया। उस मर्यादा पुरुषोत्तम ने तो समस्त जीव की मर्यादा को एकीकृत करके और अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तुम किस मर्यादा की बात कर रहे हो? उसके चरित्र को व्यवस्थित करने के अंदर जो संसद का और साहित्य का हमारे संविधान में चित्रण है, वो आपसे अपेक्षा करता है। वो आपसे अपेक्षा करता है कि जिसको हम दान कहते हैं वो कभी स्वार्थ भावना से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, इसलिए इस मत को दान कहते हैं। देवी सिंह जी को इस बात की चिंता कि नारायणपुर में पानी कब आएगा, कुलदीप जी को इस बात की चिंता बैराट में पानी कब आ जाएगा, आदरणीय हम सबको चिंता कि हमारे घर के नल में पानी कब आ जाएगा। लेकिन मुझे चिंता इस बात की कि श्री विजय राम का दिया हुआ मनस्वी जीव का पानी इस मतदाता में कब आ जाएगा। जिस दिन वो पानी आ गया उस दिन इन नेताओं के मन में और नेतृत्व के मन में भी पानी आया हुआ समझो। क्योंकि जब मत का दान होता है और जब नारायण का दान होता है तो नारायण जब जनार्दन के रूप में इस मतदाता के साथ उस सृष्टि का सेतु बनकर दान करता है तो ऐसी आवाज आती है जो परमाणु को भी शर्मिंदा कर देती है। इस अद्भुत परिदृश्य का एक साक्षात्कार मैं भी कर रहा हूं। कहते हैं नर में नारायण, और नर का नारायण नारायणपुरी में रहता हो। इतना अद्भुत परिदृश्य तो मेरे को आज से पहले देखने को नहीं मिला। हे नर, हे नारायण, तेरे ही नारायणपुरी में तेरा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विवश हूं इस बात का कि मुझे वाणी पर भी पैमाना लगा हुआ है, मेरे शब्द की भी सीमा है, लेकिन मेरे कृत्य की कोई सीमा नहीं है। जिस दिन तुम्हारे आशीर्वाद से पल्लवित हो जाऊंगा, परवान ऐसा चढ़ूंगा कि आकाश की ऊंचाई और उसका पैमाना कम हो जाएगा, लेकिन जनप्रतिनिधि के दायित्व का पैमाना वो खड़ा कर दूंगा कि जनता ये सोचे कि जनप्रतिनिधि किसे कहते हैं। इसलिए इतना ही निवेदन करता हूं। दान लेने आया हूं, दान लेके जाऊंगा। क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ हूं, बलिदान देके जाऊंगा, लेकिन एक एक कण का वापस परिश्रम से प्रायश्चित करता हुआ वापस अपने कर्म क्षेत्र से तुम्हें वापस देके जाऊंगा। यही मेरा आपसे वादा है, यही मैं विश्वास दिलाता हूं। आशा करता हूं मेरी प्रार्थना को स्वीकार करोगे। जय हिंद, जय भारत।